क्वेश्चन है। ये बहुलक वाले चैप्टर हैं, जो बहुलक परिसर सब एक ही चैप्टर में है। ये दोनों सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, बहुलक वाले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, परिसर निकालने वाला ही चैप्टर पढ़ा चुके हैं। सब माने कि बहुलक परिसर माध्य माध्यिका सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो इसीलिए बच्चे लोग के अभी एग्जाम था, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है हम एगो बताएंगे, एगो से 50 क्वेश्चन बनता है। तो 50 क्वेश्चन बनता है, अगर कोई सा भारी नहीं है, यहाँ वर्ड खाली अलग अलग रहेगा, नहीं तो 1 से 100 के बीच में वर्ड रहेगा, उससे बाहर वर्ड कोई ना जाएगा। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख लेना कैसे परिसर निकाला जाता है और कैसे बहुलक निकाला जाता है। इतना कंफर्म रखो से बहुलक जब निकाले चाहे परिसर निकाले तो हमको कॉलम से लिखने की जरूरत ना पड़े, मुंह पर सीधे हल करके सीधे आंसर ऑब्जेक्टिव मार देना है। क्या कि तू ऑब्जेक्टिव के लिए हल करेगा तो सब्जेक्टिव के लिए ही हल करना होगा। तो इतना टाइम उसमें ना देना है। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा में मार देना है, 1 से 1.5 घंटा में। ऑब्जेक्टिव हर एग्जामिनेशनल बोलता है 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है। 1 से 1.5 घंटा में ऑब्जेक्टिव मार देना है। जो 10th क्लास का भी है, अभी शुरू करते हैं। अभी हम टेस्ट में पूछे थे क्वेश्चन, अतः में पढ़ा चुके हैं, तभी गलत हो चुका है। कुछ बच्चा से गलत हुआ है, सारे बच्चा से गलत नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चे के बोल रहे हैं, सारे बच्चा के नहीं बोल रहे हैं। अगर समझाना तो सबका है, बाकी कोचिंग में है तो सबको समझाना है। तो कुछ बच्चा को दिक्कत हुआ है ना, तो कुछ तो गर्दा लेखन उड़ा दिया है ये सारे क्वेश्चन का। कुछ तो ऑब्जेक्टिव में जो अभी बना रहे हैं, अभी तो इस चैप्टर में के दिए थे 2 से 4 क्वेश्चन दिए थे सब्जेक्टिव में, उसमें 90+ बच्चा के ऐसे सही है, 10% बच्चा के ऐसे ये बनाने ना आया है। तो इसीलिए 10% बच्चा के लिए हमको बताना पड़ता है ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। तो देख लो, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कभी ध्यान 2 चीज़ पर रखो से हमको कलम से लिखने की जरूरत ना पड़े। बाकी हम लिख के बता रहे हैं, अभी हम बता दिए तो ट्यूशन से हम भी लिखेंगे कलम से। अभी कलम से लिखो, हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो उसे कलम से ना लिखना। अगर लिखने की जरूरत ना, हम बोल रहे हैं कलम से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह से हल कर लो, बहुत अच्छा रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में कोई बनाना हल करना ना होगा तो हल करते रहना, टाइम तो और पास हो जाएगा बस, बिल्कुल ना पूरा 50 क्वेश्चन मार पाएगा। तो इसीलिए देखो, बहुलक निकालना है तो बहुलक में देखेंगे पहले कौन सा क्वेश्चन सबसे बेसी बार, मैंने इसमें देखेंगे, इस सारे वर्ड में देखेंगे सबसे बेसी बार कौन सा वर्ड आया है। तो सबसे बेसी बार वर्ड देख लो, 1 है तो 1 तो सब 1 ही बार आया है, 4 है तो 4 1 बार 2 बार 3 बार आया है, 5 है तो 5 2 बार आया है, और 3 1 बार आया है। तो सबसे बेसी कौन आया है? 4 आया है। तो सबसे माने कि सबसे अधिक बार आने वाला संख्या बहुलक कहलाता है। तो यह सबसे बेसी बार कौन संख्या है? संख्या देख लो, संख्या है 4। तो ये आंसर यही है, इसका आंसर यही है। देख लेना, लिख भी दिए हैं। अब देखो परिसर का है, तो परिसर में हम इतना ध्यान रखेंगे परिसर के लिए, परिसर है क्या, इसको कैसे बनाना है ना बनाना है, ये ध्यान में रखना है परिसर के लिए। तो परिसर के लिए इतना ध्यान रखना है, परिसर में देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन है। पहले देखो, पहले हम परिसर लिख देते हैं, परिसर। इसमें देखना है सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या को
देखकर बनाए। तो देख लो, यह देखना है, यह कभी बोल रहा है, देखो लिखे है परिसर इक्वल टू सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या देखना है, यानी कि सबसे छोटा संख्या को देखकर बनाए। तो देख लो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हमको देखना है सबसे बड़ा संख्या इसमें 9 है। 9 या परिसर इक्वल टू 9 लिखेंगे, माइनस कर दिए। सबसे छोटा संख्या कौन है ये देखेंगे, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है, तो यहाँ 1 आ गया। तो इक्वल टू में कितना हुआ 8, तो इसका आंसर यही है, 8 है आंसर। तो इसीलिए जाओ सारे बच्चे, यूट्यूब चैनल के नाम है ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है। ऊपर जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ो। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है। यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से, और लिखेगा तो चल जाएगा अभी ज्ञान कोचिंग सेंटर, माने कि यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान कोचिंग सेंटर। उसको अगर ज्ञान कोचिंग सेंटर लिखेगा तो चले जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें बना चुके। अगर जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रहे, या 10th रहे, बाकी 12th अभी नहीं पढ़ा रहे, बाकी 10th रहे, 10th के लिए 10th के नीचे जितने ही क्वेश्चन आता है, माने 10th के जितने क्लास नीचे है, 9th 8 7 6 5, ये सारे माने क्लास का होता है, सारे क्लास का मैथ बिल्कुल हल करके बता चुकेंगे। वो खंती, अगर तू जखंती पूछ लो, वो खंती हम कमेंट करके पूछ सकता है सर कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।